हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं। देखो क्या हो रहा था, 4 दिन का जो लेवल था यहाँ पे, जो लो वहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था वहाँ पर, आज उसके नीचे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी हुई थी। अब बड़ी कैंडल में क्या होता था, इसके लो के आसपास बार बार मार्केट आके यहाँ पे एक ऊपर रिवर्सल दे रहा था बार बार। लेकिन आज क्या हुआ ना, इस मार्केट ने आज इसको लो को ब्रेक करा और अप्रोक्स 100 पॉइंट के वापस वहां से इसने नेगेटिव यहाँ पे मार्केट लाया, लो बनाया और क्लोजिंग भी दी उसके आसपास। ठीक है, तो अभी जो लो दिखा है ना यहाँ पे इसके आसपास है, एक तो मार्केट में क्या है, अब अगर ये 150 पॉइंट की गिरावट अगर हो गई, कल गैप डाउन हो गया, ऐसा कुछ हुआ, तो मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो एक फिर शॉर्ट टर्म में रिकवरी आ सकती है, रिवर्स रिकवरी क्या कहेंगे, रिवर्सल कह सकते हैं अपन वहाँ पे। तो वो जिसका हाफ कैंडल है वहां तक जा सकता है, 21,880 21,900 तक के लेवल तक एक बार वापस से रिवर्सल लेके जा सकता है। तो अभी इसको यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है आज, जैसे आईटी सेक्टर में भी सेलिंग आई है आज, तो इम्पैक्ट थोड़ा सा भी नेगेटिव ही चल रहा है। स्मॉल कैप में दिक्कत लग रही है आज, मिड कैप में लग रही है, तो सब में थोड़ा सा दिक्कत अभी लग रही है। और ये मार्केट अब देखो धीरे 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 करते करते निफ्टी अपना मतलब ऊपर टॉप से जो वहाँ पर सेलिंग थोड़ा सा आती जा रही है इसमें यहाँ पे। अब जो मार्केट में एक बेस लेवल है, यहाँ पे बेस लेवल आएगा वो इसी के आसपास, एक तो 21,782 के आसपास। ठीक है, 21,782 के आसपास पहला बेस लेवल है यहाँ पे। उसके बाद अभी हम इंट्राडे शॉर्ट में उसमें देखेंगे वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे वहाँ पे कि क्या रह सकता है वहाँ पे। तो वहाँ चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे जो पूरी जो सेलिंग आई ना इसमें, जो लो था प्रीवियस यहाँ पे, जैसे ये ब्रेक करा, एक तो पहले गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद भी देखो मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे निकाला। कल हमने बात करी थी कि मार्केट अगर इसे आता है इस जगह के आसपास ऊपर से शॉर्ट हो जाता है, पर आज तो गैप डाउन के साथ ही डायरेक्ट हो गया, थोड़ी देर रेंज निकाली यहाँ पे, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग आई है यहाँ पे। तो बैक टू बैक यहाँ पे लेवल्स ब्रेक करे मार्केट ने ज्यादा, मतलब ऐसे में देखो लेवल्स इतना नेगेटिव ओपन होने के बाद भी उसमें मार्केट ने आपका सेलिंग करी है यहाँ पे ऐसे में। तो मतलब सेलर्स पूरी तरह से हावी हो रहे हैं मार्केट में, वो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। इसी लेवल के आसपास यहाँ पे हम रखेंगे इसको भी आज का। तो उसके बाद अगर वो गिरता है यहाँ से, तो 21,762 21,680 के आसपास तक के 21,577 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर अगर एक बार यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अगर 50-70 पॉइंट की गैप डाउन हो जाए यहाँ पे, मान लो से 21,762 के आसपास 21,750 के आसपास अगर सीधे गैप डाउन हो जाए, तो एक बार फिर वापस से रिवर्सल आ सकता है यहाँ पे। तो वो रिवर्सल अगर आएगा तो फिर यही लेवल वापस से यहाँ पे रिजेक्शन के लिए काम करेंगे, 21,806 21,877 के लेवल। तो ये लेवल यहाँ पे रिजेक्शन के लिए काम करेंगे इसे हमें। तो वेट करना एकदम, जब अब यहाँ पे अगर आप शॉर्ट में आता है नेगेटिव होता है, तो फिर अग्रेसिव वहाँ पे शॉर्ट मत करना, इसी कंडीशन में यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना वहाँ पे कंडीशन में। और आईटी में अगर आपका अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा देखें वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, या जो भी कंडीशन से लगे उस हिसाब से प्रॉफिट बुक करने का देखना, क्योंकि थोड़ा सा आईटी अब यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। एक बार चलो आईटी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी आईटी का। बाकी निफ्टी में जो लेवल्स हमने पहले किए हैं वो सेम चल रही है यहाँ पे, ऐसे कुछ ज्यादा चेंज करने की नहीं। ये आईटी में बना हुआ था लेवल, इस जगह के आसपास एक बेस लेवल था इसका, वो इसने मार्केट ने ब्रेक करा है यहाँ पे। आज अच्छी खासी नेगेटिविटी कैंडल बनी, देखो अप्रोक्स 3% की नेगेटिव कैंडल बनी है यहाँ पे। तो अब जो लेवल है सपोर्ट का, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा, देखो ये जो गैप फिल करा था ना यहाँ पे मार्केट ने गैप बनाया था। अब पहले तो इसका जो लो बना था यहाँ पे, इसका लो क्या था, 35,660 के आसपास का। ठीक है, तो पहले तो इसका जो लो है यहाँ पे, इसी जगह पे यहाँ पे इसको ये पहला जो सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे इस जगह के आसपास मिल सकता है। अगर मार्केट ने ये ब्रेक करा, तो फिर मार्केट में एक गैप बना हुआ है इस जगह के आसपास, इसको जो हम मार्क करते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी आईटी में फिर मार्केट आ सकता है इस जगह के आसपास लेवल ब्रेक करके। क्योंकि देखो इमीडिएट बेसिस पे नहीं आएगा, हो सकता है वो तो वापस मार्केट पुल बैक करे, मार्केट नीचे आए फिर ऊपर जाए, हल्का सा फिर नीचे आए, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन आने के चांसेस फिर ऐसी कंडीशन में बनते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का एक बार लेवल्स निकालते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, इसके पहले के लेवल्स हटाते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा ज्यादा अभी भी कंफ्यूजन वाला लग रहा है, क्योंकि मार्केट का ना सारा एक डोजी टाइप की कैंडल बना रहा है। मार्केट दिन भर में हाई लो बनाता है, फिर मार्केट वहीं के वहीं ओपन होता है, उसी के आसपास वहां पे क्लोजिंग देता है। जिससे ओपन हुआ था 46,421 के आसपास, क्लोजिंग किसी दी थी वहीं इसके 46,384 का, मतलब वही 30-40 पॉइंट के ऊपर ही के आसपास वहीं पर इसने क्लोजिंग दी थी, वही वही चीजें कर रहा है मार्केट। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बैंकिंग में सारे शेयर्स में देखो तो नेगेटिविटी ही चल रही है, मतलब इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा। एचडीएफसी बैंक देखा जाए तो उसमें भी ज्यादा भी खास स्ट्रेंथ है नहीं। एक बार उसका चार्ट भी देख लेते हैं। देखो ये अब जब भी इस लेवल के आसपास निकलेगा, ऊपर निकलेगा इस लेवल को ब्रेक करके, 1472 से लेकर 1480 का लेवल, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, तब मार्केट में कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ आ सकती है। आज तो फिर भी एचडीएफसी बैंक चला था यहाँ पे। एक बार इस लेवल को वेट करना जहाँ पे बार बार सेलर्स हावी हो रहे हैं, बार बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा इस के आसपास, तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से मोमेंटम दिया जाता है, तो फिर यहाँ से मोमेंटम निकाल सकता है ये 1480 के आसपास से, अगर लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या रहता है यहाँ पे इंडेक्स में। कल बुधवार को इसकी एक्सपायरी भी है, जैसे मंगलवार फिर निफ्टी की थी, तो कल इसकी एक्सपायरी भी रहेगी बुधवार को। अब देखो आज निफ्टी इसने क्या करा ना, बैंक निफ्टी ने एक
छोटी सी रेंज में मतलब मार्केट ने जिग कर दिया, यहीं पर ज़्यादा कुछ ऐसा करा नहीं। बीच में तो ये लेवल पूरा यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में निकाला है इसको। तो लेवल्स बनाते हैं, लेवल्स हल्के क्या रहते हैं, देखो वही सपोर्ट लेवल के यहाँ आसपास अभी इसने मार्केट में रहा है आज, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को कल ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ इसी रेंज में नीचे घुमाता है, यहाँ पे चलता है और इसको ब्रेक करता है, तो फिर 46,031 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में यहाँ पे ये लेवल हो जाएंगे यहाँ पे इस कंडीशन पे। और उसके बाद के अगर लेवल देखे हैं तो 46,031 के बाद के लेवल्स कहाँ पे आ रहे हैं वो देखते हैं। तो उसके बाद जो लेवल्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे इस जगह के आसपास, ये वाला 45,887 के आसपास का लेवल हो जाएगा यहाँ पे, जो वापस से बैंक निफ्टी में नीचे सपोर्ट दे सकता है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकता है। और उससे पहले 46,000 का जो लेवल है वो काफी क्रूशियल लेवल है। 46,000 के लेवल पे एक बार मार्केट देखना यहाँ पे वापस से रिवर्सल लेता नहीं लेता, क्योंकि इस तरह के लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल होता है ये। जैसे 46,500 इसका रिजेक्शन लेवल इस जगह के आसपास बनेगा, यहाँ पे 46,000 सपोर्ट लेवल हो जाएगा, 45,500 गया, ये सपोर्ट लेवल हो जाएंगे यहाँ पे इसके में। ज्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं इसमें, पहले के सपोर्ट लेवल और रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे बने हुए, उसी में यहाँ पे मार्केट ट्रेंड कर सकता है। यहाँ पे आगे हम बात करेंगे सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में। देखो इसमें तो और छोटा दायरा रहेगा, मतलब मोटा मार्केट का। एक इसमें एक्सपायरी थी, तो इसमें ऑप्शन सेलर ने पूरा यहाँ पे रखा ना, टॉप में ऊपर कहीं जाने दिया, नीचे यहाँ पे इसके नीचे जाने दिया, और काफी बड़ी रेंज बनी हुई है। देखो ऊपर यहाँ से लेकर अच्छी खासी रेंज बनी हुई है, उसी रेंज के बीच में यहाँ पे मार्केट पूरा रहा। 2 दिन का जो पूरा मार्केट था उसी की रेंज के बीच में मार्केट यहाँ पे निकला। एक सिर्फ निफ्टी है जिसने अपना लेवल ब्रेक करा है, मेरा डाउन साइड में आया मोमेंटम निकाल के, बाकी निफ्टी और ये बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तो नॉर्मली उसी रेंज में वहाँ पे मार्केट लेवल निकालते गए। तो इसमें कुछ ज्यादा चेंज करने की है नहीं। अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ही लेवल हो जाएगा और डाउन साइड में एक ही रेंज बन गई यहाँ पे, बस इस रेंज के बीच में मार्केट जब भी यहाँ पे रहता है इसमें अवॉइड करना, या तो इस जगह पे प्लान करना है यहाँ पे कोई आगे मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाता है, यहाँ पे मूवमेंट देता है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं ट्रेड, यहाँ पे इस जगह के आसपास तक स्टॉप लॉस है 20,525 तक, यहाँ 20,520 तक के स्टॉप लॉस के आसपास प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर अगर सेलिंग आती है वापस से यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे इस हिसाब से शॉर्ट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर ये फ्लो में निकल गया तो फिर यहाँ पे जितने भी जिनमें शॉर्ट करा हुआ है, यहाँ पे जितने भी इनके स्टॉप लॉस होंगे वो सारे यहाँ पे हिट होंगे और वो निकलेंगे यहाँ से। और इसी बॉटम साइड में अगर फ्लो में निकल गया यहाँ पे, तो जिनका भी सपोर्ट लेवल के यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, वो यहाँ से निकलेंगे ऐसे में, और वो मार्केट एकदम फ्लो में फिर गिरेगा। तो कल के लिए इसमें काफी अच्छी रेंज मिल सकती है। अब एक्सपायरी भी होगी तो कल ओपन हो जाएगा मार्केट को सही तरीके से इसके लिए। तो एक्सपायरी में तो थोड़ा सा ऑप्शन 3-4 दिन से यहाँ पे एक रेंज में अटका रखा है। अब देखना कल बड़ा मोमेंटम थोड़ा इसमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे, इसको भी फोकस में रखना है यहाँ पे, वो चीज़ हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।